राम राम सा आप सभी लोग एक बार आप यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में 3 साल की बच्ची की प्लेटे वाली फ्रॉक कैसे सिली जाती हैं और इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। तो चलो अब शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फ्रॉक का ऊपर वाला भाग होता है वो ले लेंगे। तो सबसे पहले हमें पीछे वाले पार्ट को तैयार करना है और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और मेजरमेंट के साथ बताऊंगी। तो ये दोनों पार्ट है हमारे आगे और पीछे वाला। तो सबसे पहले हमें पीछे वाले पार्ट को तैयार करना है सील कर। जो हमारा ये पीछे वाला गला है, इस गले को तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने चौक से निशान लगा लिया ताकि आपको भी आराम से पता चल सके। जो चौक से मैंने इस गले में निशान लगाया है, बीच वाले में सिलाई नहीं लगानी है, दोनों साइड वाली में सिलाई लगानी है। चौक से निशान लगाया, ताकि चौक से निशान मैंने इसलिए लगाया, हमारी सिलाई एकदम परफेक्ट रहेगी और एकदम हमारा पीछे वाला गला बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसके पीछे वाले गले में आप हुक बटन भी लगा सकते हैं और हुक या बटन लगाने से क्या हमारे बच्चों के गले के अंदर आराम से फ्रॉक आ जाएगी। अगर हम बड़ा गला करेंगे तो कंधों से नीचे उतरेंगे और वो बार बार ऊपर खींचेंगे। तो इसलिए गला हमें छोटा करना है और पीछे हमें हुक पट्टी या आप बटन के लिए गला बना लीजिए। अब इस पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। अब अंदर की ओर फोल्ड करके इसके ऊपर सिले लगा लेंगे। तो वापस इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो पहले भी इसको तैयार कर सकते हैं, पर मैंने पहले नहीं किया, मैं तो पहले से भूल गई थी इसलिए मैंने पहले तैयार नहीं किया। अब मैं इसको तैयार कर रही हूँ। पहले तैयार कर लेता था, इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगती आपको। तो यह अब गला तैयार हो गया। तो अंदर की ओर इसको मोड़ लेंगे और इसके ऊपर हम एक और सिले लगा लेंगे। तो ऐसे हम अंदर की ओर मोड़ लेंगे, अंदर की ओर दबा दिया। अब इसको हम इसके ऊपर सिले लगा लेंगे गले के हम ऊपर। तो ये हमारा त्रिकोण गला बनकर तैयार हो गया। आप इसमें हुक भी लगा सकते हैं और आप बटन भी लगा सकते हैं। बटन और हुक लगाने से क्या हमारे बच्चों के फ्रॉक जो सर से हम पहनाते हैं तो वो आराम से निकल कर आती हैं। यहाँ हुक लगाना है आपको। अब जो हमारा आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट को दोनों को बराबर में रखकर शोल्डर के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई एकदम आपको बारीक लगानी है, दोनों को बराबर रखना है और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों शोल्डर को जोड़ लिया और अब हमें क्या करना है, हमारे गले की पट्टी लगानी है। तो ओरेबी में आपको 2 इंच, जैसे हमें कुर्ती और कांतले की मगजी कटिंग करते हैं 2.5 इंच, तो इसकी आपको 2 इंच ओरेबी में मगजी कटिंग करनी है। और अब इसको फोल्ड करके दोनों दोनों मुंह आगे वाले दोनों पार्ट को बराबर में करके इसको फोल्ड करना है और फिर बाद में इस गले के ऊपर पट्टी लगाना शुरू करना है। आपको पट्टी को खींचना है, गले को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। ध्यान से सुनना, गले को बिल्कुल भी मत खींचना। पट्टी जो उरेबी हमारी उरेबी मगजी है उसको मगजी को खींचना है, गले को बिल्कुल भी नहीं खींचना। तो आपके गले की गला बनकर इतना अच्छा तैयार होगा। तो गले के ऊपर पट्टी लगाना बहुत आसान है। कभी कभी क्या करते हैं, काफ़ी कमेंट भी आते हैं कि गले में पट्टी लगाते समय बेलन क्यों पड़ती है, सलवट क्यों पड़ते हैं। तो सलवट क्यों पड़ते हैं मैं आपको बताती हूँ। हम गले को खींचते हैं, हम मगजी और उनको नहीं खींचते हैं, तो हमें हल्का सा मगजी को खींचना है, गले को नहीं खींचना चाहिए आपको। तो हल्के हल्के हमें मगजी को खींच कर फिर बाद में हमें सिले लगानी है, ताकि हमारे गले में पट्टी लगाते समय बिल्कुल भी सलवट नहीं पड़ेंगे और बिल्कुल भी आपकी पलटें नहीं आएंगी। तो अब इसको अंदर की ओर वापस फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे, अंदर की ओर दबाना है। फिर इसके ऊपर वापस से इस मगजी को लेके आना है
फिर बाद में आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये पट्टी वाला गला बनकर आपका तैयार हो जाएगा, सिर्फ आपके 2 मिनट में ही। ज़्यादा टाइम आपका भी खराब नहीं होगा। तो अंदर की ओर दबाते रहना और फिर बाद में इसके ऊपर पट्टी को दबाकर आप सिलाई लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ये हमारे फ्रॉक का गला बनकर तैयार हो गया है। तो अब ये पट्टी कैसी लगी आप भी बता दीजिए मुझे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका गला बनकर तैयार हुआ, और जैसे हम कितना अच्छा इसके ऊपर पट्टी लगी। अब हमें क्या करना, आर्म होल के ऊपर भी हमें पट्टी लगानी है। इसको डबल करना है, बरोबर में रखना है इसका पार्ट को। एक्स्ट्रा मंगची को हम कैंची से कटिंग कर लेंगे, फिर इसको अत्ती के नीचे दबाकर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो आर्म होल में आपको क्या करना है, आर्म होल को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, आपको पट्टी को ही खींचना है। आपको पट्टी को खींचना है, आर्म होल को बिल्कुल भी नहीं खींचना। अगर आप आर्म होल को खींच लेंगे और पट्टी को नहीं खींचेंगे तो आपकी बेलन पड़ना ही पड़ना है, और उसमें सलवट भी पड़ेंगे। फिर इसकी फिनिशिंग हट जाएगी, फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखेगी, और जब बच्चे भी पहनेंगे तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए आप पट्टी को खींचिए, बेलन नहीं पड़ेगी और सलवट भी नहीं पड़ेंगे। अब छोटे छोटे इसमें हम कट लगा लेंगे और वापस इसको अंदर की ओर फोल्ड लगाना है। फोल्ड करके इसको दबाकर फिर सिलाई लगाना शुरू कर लेंगे। तो ये हमारे इसी तरह हमें आर्म होल तैयार करना है दोनों। तो हमारी फ्रॉक का आर्म होल बनकर तैयार हो जाएगा। तो आर्म होल के ऊपर भी पट्टी लगाना बहुत आसान है। आर्म होल को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, ना हमें गले को खींचना है। खींचना है तो आपको हल्का हल्का पट्टी को ही खींचना है, ताकि आपकी इसमें सलवट और बेलन बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और इतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें फिनिशिंग आया है। तो इसी तरह हम दूसरे आर्म होल को भी तैयार कर लेंगे। दोनों बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोनों मैंने तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं गला भी तैयार बन गया है। अब हमें क्या करना है, एक आर्म होल को पहले जोड़ना है। तो यहाँ से हमें आधा इंच कपड़ा छोड़ना है, फिर बाद में हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अगर आप ज़्यादा ले लेंगे तो हमारे बच्चे की फ्रॉक है वो टाइट हो जाएगी और फिटिंग में हो जाएगी, इसलिए हमें आधा इंच ही छोड़ना है। तो यहाँ से आधा इंच पर हमें सिलाई लगानी है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। फिर भी मेरी बहनों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप को फरमा बनाकर भी मैं दे सकती हूँ, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो। अगर आपको सिलाई भी सीखनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। आपको कहीं घर से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्यों अब घर बैठे भी आप ऑनलाइन सिलाई सीख सकते हैं। अब हमारे पास ये सीधा प्लेन कपड़ा है एकदम, जो मेरे पास है 40 इंच लंबाई कपड़े की, और इसमें 13 इंच है चौड़ाई में है 13 इंच और 40 है लंबाई इंच। अब मेरे पास दो पार्ट था 20-20 इंच का, तो मैं दोनों को जॉइंट कर रही हूँ। दोनों को जोड़ लेंगे और वापस इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे, ताकि इसकी फिनिशिंग है बहुत अच्छी दिखेगी। अगर आप सिलाई करते हैं, आपके पास कभी 5 मीटर कपड़ा आता है तो कभी 4 मीटर भी आता है, तो कभी किसी लड़कियों की या औरतों की हाइट भी कम होती है तो कभी ज़्यादा भी होती है, तो कपड़ा तो बचना ही बचना है। और अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है और आपका 4 मीटर ही काम आ रहा है, 1 मीटर बच रहा है, तो आप बच्चों के लिए अच्छी फ्रॉक बना सकते हैं, अम्ब्रेला फ्रॉक बना सकते हैं, प्लेट वाली फ्रॉक बना सकते हैं। आपके जो मन में आए वो आप बच्चों को अच्छी सी डिजाइन में फ्रॉकें बनाकर सील कर पहना सकते हैं। तो मेरे पास तो जो भी कपड़ा बचता है मैं बिल्कुल भी उसका गलत यूज नहीं करती हूँ, सीधे उनको फ्राकें सील देती हूँ, तो कभी टॉप सील देती हूँ, तो कभी सलवार सूट भी सील देती हूँ बच्चों के लिए।
तो हमारी ये पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे फ्रॉक का ऊपर वाला भाग को और हमारे प्लेटे वाले भाग को दोनों को जोड़ना शुरू करना है। अब हमें 1 इंच यहाँ से छोड़ना है और अब यहाँ से हमें 1-1 इंच पर प्लेटें लगाना शुरू करना है। 1 इंच से ज़्यादा प्लेटें मत डालना। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं 1-1 इंच प्लेटें डाल रही हूँ, इसमें सलवट डाल रही हूँ। तो ये सलवट या प्लेटें जो भी आप बोलते हैं, तो ये फ्रॉक इतनी अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। आपको बाजार से रेडीमेड लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर भी सिल कर पहना सकते हैं बच्चों को। और बच्चियाँ कितनी खुश होती हैं जब अच्छी अच्छी हम फ्रॉकें और ड्रेसें पहनाते हैं, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो इसलिए आप बचे हुए कपड़े का बाहर मत फेंकना और उसका ऐसे पड़े मत रहने दीजिए, आप उनका यूज कीजिए। बच्चों को कभी टॉप, कभी फ्रॉक, कभी सलवार सूट अच्छे अच्छे कपड़े बनाकर आप पहना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें सारी प्लेटें मैंने डाल दी हैं फ्रॉक के अंदर। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये प्लेटें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खुली दिख रही है, क्योंकि हमारे पास सूती का कपड़ा है। तो प्लेटें इतनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। अब ये सीधी फ्रॉक है। अब हमें एक आर्मोल को और जोड़ना है। तो पहले इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं एक बार और। तो यहाँ से मैंने सिलाई लगा ली इसके ऊपर। तो प्लेट वाली तो फ्रॉक आराम से सिल सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 15 मिनट आपकी इसकी कटिंग लगेगी और 20 मिनट आपकी सिलाई लगेगी। तो आपको ज़्यादा लगेगा नहीं, आप 1 घंटे से पहले इसको कटिंग करके सिल कर पहना सकते हैं बच्चों को। बच्चे भी खुश, आप भी खुश हो जाएंगे। तो ये हमारी प्लेटें कितनी अच्छी डलकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। और इतना अच्छा घेर बना है, आप देख सकते हैं इसका फुल घेर बन गया है। अब आर्मोल को बराबर में कर लेंगे और इसका एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे। अब इस आर्मोल को हम सिले लगाना शुरू करेंगे। तो हमें 1 इंच ही छोड़ना है यहाँ से और फिर बाद में हमें सिले लगाना शुरू करना है। तो ये हमारे 3 साल की बच्ची के लिए प्लेटे वाली फ्रॉक बनकर तैयार हो गई हैं, बेबी फ्रॉक। तो आप भी घर बैठे आराम से सिल कर पहना सकते हैं। कटिंग करने में टाइम नहीं लगता है और सिलाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये तो एकदम शॉर्ट फ्रॉक है, ज़्यादा टाइम आपका भी ख़राब नहीं होगा और हमारा भी ख़राब नहीं होगा। तो अब आप देखिए पूरी फ्रॉक सिली हुई कैसी लगी है। आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। हमें कटिंग से लगाकर सिलाई तक, सिलाई से लगाकर वीडियो बनाना, वीडियो को शूट करना, वीडियो को एडिटिंग करना और आप तक का यूट्यूब पर अपलोड करना बहुत ज़्यादा टाइम लगती हैं। तो आपको इतनी ज़्यादा टाइम लगेगी। लाइक, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और मिलेंगे आपके लिए नई नई फ्रॉक के डिजाइन लेके।